अब देखिए, समय है सीमित और मुझे खूब सारा सुनाना है, लेकिन आज के दिन आपके लिए जो सबसे बेहतरीन तोहफा हमारे पास में है वो है हमारी बड़ी बहन अंजू जैन। 2 दिन पहले तक उनका भी स्वास्थ्य बड़ा खराब, कहने लगी भैया आवाज नहीं निकल रही, गला खराब है। मैंने कहा दीदी आप आ बस जाओ एक बार, उसके बाद आप एक गीत पढ़ना चाहोगी 4 सुना के जाओगी। तो एक वचन मेरी छोटी बहनों आप सब दीजिए कि दीदी की ऊर्जा को 4 गुना करने का जिम्मा आप लीजिए। मैं उनसे निवेदन आपकी तरफ से करता हूं कि आइए, धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी, रोज हमसे मिलती है, ये बताया गहन अंधेरों ने, रोशनी अपने दम से मिलती है। माफ कीजिएगा, एक बात मुझे कहनी नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि प्रदूषण सिर्फ मोबाइल में, फिल्मों में और अन्य अन्य जगहों पे आया है। गंदगी और प्रदूषण हमारे कवि सम्मेलन के मंचों पर भी आया है। मुझे इस टीम को बनाने के लिए 20 नाम काटने पड़े, नाम आया दिमाग में नहीं चलेगा, आया दिमाग में नहीं चलेगा। ये 4 नाम देश के ऐसे शालीन स्वर हैं जिसको मैं अपनी बहन बेटियों के सामने सुनवा सकता हूं। प्रदूषित हमारी भी धारा हुई है, लेकिन उस धारा का सबसे पवित्र स्वर आज हमारे मंच पर बैठा हुआ है, जिनको कहते हैं अंजू जैन। गाजियाबाद से आई हैं। एक गीत सुनाएंगी तो आपको अपना परिवार याद आएगा, दूसरा गीत सुनाएंगी तो आपको आपके संस्कार याद आएंगे, तीसरा सुनाएंगी तो आपको आपके गली मोहल्ले गांव याद आएंगे, चौथा सुनाएंगी तो कहीं पिता कहीं भाई याद आएगा। संस्कारों की ऐसी अद्भुत और उद्भट कवित्री को बुलाना चाहता हूं, और मैं क्या बुलाऊं, एक बार मेरे निवेदन पे दोनों हाथ आकाश में खड़े करिए। बहुत प्यार से आमंत्रित करते हैं हमारी बड़ी बहन अंजू जैन जी को, और एक वचन देना कि उनके बाद मुझे भी सुन के जाओगे। मैं सच बताऊं कि जिस क्षण से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, माँ वागीश्वरी की वंदना हुई और कमलेश दीदी ने क्या गीत पढ़ा, आवेदन और हस्ताक्षर, क्या शब्द संयोजन था उनका, उस क्रम से लेकर के और इस क्रम तक सब ने इतना अच्छा पढ़ा। मेरी छोटी बहनें क्या कहूँ, मेरी बच्चियां हैं, बहुत श्रद्धा ने क्या कमाल पढ़ा, और मैंने आयुषी को आज पहली बार सुना, इतना अच्छा पढ़ा उसने, और फिर नीर भाई ने, और हमेशा ही कमाल करती है रुचि, तो बहुत प्यारा पढ़ती है। मैं बहुत मंचों पर पढ़ा, विदेशों में भी कविता पाठ किया, पर आप जैसी बच्चियों, आप जैसे श्रोता कहीं नहीं हैं। मैं JNU गई, IIT गई, बहुत मन से सुनते हैं वहाँ भी, लेकिन आप तो कमाल ही हैं। 4 पंक्तियाँ आपके लिए प्रेरणा की रखती हूँ, अपने समाज की स्थितियों की रखती हूँ। मेरा गला वाकई बहुत ख़राब है, पर आपकी ऊर्जा मुझे भी ऊर्जित करती रहेगी। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। वही जज्बा, वही चाहत, वही मान लौटा दो, वही जज्बा, वही चाहत, वही मान लौटा दो, हमारी आदमियत के सभी सामान लौटा दो, हमारी आदमियत के सभी सामान लौटा दो। सियासी जंग में बहता लहू आवाज देता है, सियासी जंग में बहता लहू आवाज देता है, अगर मुमकिन हो इंसान में वही इंसान लौटा दो, अगर मुमकिन हो इंसान में वही इंसान लौटा दो। तो हम सबकी इंसानियत कायम रहे। हमारी पहली पंक्ति में हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, 4 पंक्तियाँ उनके चरणों में रखती हूँ, सुनिएगा, जिनकी वजह से आज हम सही जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छे जीवन को सुदृढ़ रूप से जी रहे हैं, और जिनके आशीर्वाद के बिना ये जीवन संभव ही नहीं था। तब पढ़ती हूँ। सही खुद धूप पर हमको हमेशा छाँव में रखा, सही खुद धूप पर हमको हमेशा छाँव में रखा, सहे सब कष्ट पर हमको खुशी के गाँव में रखा, हमारे पाँव नाजुक थे उठाकर गोद में हमको, हमारे पाँव नाजुक थे उठाकर गोद में हमको, बुजुर्गों ने हमारा दर्द अपने पाँव में रखा, बुजुर्गों ने हमारा दर्द
पाँव में रखा। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ हाँ सुदीप भाई। हाँ दीदी, आराम, बिल्कुल आनंद से पढ़िए। सफलता की सीढ़ियाँ जब हमने बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस समझ लिया हो और उसका पूरा करने का बोझ हम अपने ऊपर तो लेते ही हैं, अपने बच्चों पर भी डालते हैं, और उसके परिणाम आप सब देखते हैं कि कई बार अखबार आत्महत्याओं के सूचनाओं से भरा होता है। तब पढ़ती हूँ, सुनिए। छिपे हैं मन में जो भगवान से वो पाप डरते हैं। छिपे हैं मन में जो भगवान से वो पाप डरते हैं। डराता वो नहीं है, लोग अपने आप डरते हैं। नतीजा देखिए उम्मीद के बढ़ते दबावों का। नतीजा देखिए उम्मीद के बढ़ते दबावों का। इधर संतान डरती है, उधर माँ बाप डरते हैं। इधर संतान डरती। बात अच्छी थी, आपने तालियां कम दी, बात बहुत अच्छी थी। वाह दीदी, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चियों, आपने मन रख लिया। 4 पंक्तियां अपनी गीत की भूमिका में पढ़ती हूँ और उससे पहले एक मुक्तक और रखती हूँ कि जो अपने बड़ों का सम्मान करते हैं बच्चों, आप विश्वास मानिएगा, आपसे ज़्यादा अनुभव है उनको, आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे। तब पढ़ती हूँ, सुनिए। वो जो सम्मान अपने से बड़ों का आज करते हैं। वो जो सम्मान अपने से बड़ों का आज करते हैं। सफलताओं से दुनिया में वही आगाज करते हैं। हजारों ठोकरें खानी पड़ेंगी उनको ए अंजू। हजारों ठोकरें उनको ए अंजू। बुजुर्गों की नसीहत जो नजरअंदाज करते हैं। बुजुर्ग, क्या बात है बच्चों। मैं सच बताऊं, गला तो खराब है ही, पर उसके साथ मन बहुत गदगद है। जब हमारी युवा पीढ़ी इस भाव को समझ जाए तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। सुदीप, मैं तुम्हारी आभारी हूँ कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया। मैं सच में दीदी, हम आभारी हैं, हम आभारी हैं केवल और केवल सुदेश दीदी के, जिन्होंने ये यज्ञ इस साल भी अनवरत रखा, और इस साल कवि सम्मेलन ऐसा हो गया कि अगले साल इससे और भव्य होगा। मैं बिल्कुल चिकारा, मैं का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझसे सुदीप ने ये बात शेयर की थी कि ये कार्यक्रम पिछले साल हुआ और दीदी इतना अच्छा शानदार सुना, और आज आप देखिएगा तो वो भव्यता और उससे भी बड़ी दिव्यता जो मैं यहाँ महसूस कर रही हूँ, मैं यहाँ से बहुत सारी ऊर्जा लेकर जा रही हूँ। तो एक बार बच्चों, आप सबके लिए तालियां भी होनी चाहिए। और 4 पंक्तियाँ, एक आशावादी गीत मेरा पहचान का गीत है, वो मैं आप सबके बीच रखूंगी। उससे पहले एक मुक्तक रखना चाहती हूँ। गीत की भूमिका में कहती हूँ कि जिंदगी में कभी कभी हम बहुत हताश और निराश हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर ने कुछ और अच्छा आपके लिए सोचा होता है। मेरा ऐसा मानना है कि जीवन सांप सीढ़ी का एक खेल है। अगर आपको सफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी है तो असफलता के सांपों का मुकाबला करना पड़ेगा, और निश्चित एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खुलता है। गीत की भूमिका में एक छंद पढ़ती, एक मुक्तक और सुनिएगा। हाँ दीदी, स्वागत। अलग ये बात है कि आज या फिर कल निकलता है। अलग ये बात है कि आज या फिर कल निकलता है। बहुत मुश्किल सवालों का भी आखिर हल निकलता है। निकलती है बहुत मिट्टी, निकलती है बहुत बालू, निकलती है बहुत मिट्टी, निकलती है बहुत बालू। जमी से तब कहीं जाकर के मीठा जल निकलता है। निकलता है बहुत पीछे, निकलता है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं बच्चों, एक सेकंड। गीत आपके सामने रख रही हूँ, तालियां तो मुझे मालूम है आप बजाएंगे ही, और बहुत अच्छा गीत है दीदी।
पर मैं ये चाहती हूँ कि गीत में तालियां बजाएंगे तो मुझे सांस लेने का समय मिलेगा और आप मेरा उत्साहवर्धन भी होगा, लेकिन एक एक बच्ची मुझसे वादा करे कि जीवन में कभी निराश नहीं होगी। इस गीत का भाव अपने साथ रखिएगा पूरे जीवन भर। जिंदगी में कुछ भी मुश्किलें आए आप हताश नहीं होंगे, ये सोचकर कि ईश्वर ने कुछ और अच्छा सोचा होगा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। पीड़ा बढ़ जाने के डर से दिल का लगाना क्यों छोड़े। आप सब भी। माना में आंसू है, आप गाइए। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। पीड़ा बढ़ जाने के डर से दिल का लगाना क्यों छोड़े। पीड़ा बढ़ जाने के डर से दिल का लगाना क्यों छोड़े। कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती। यहाँ से माता। कितनी घोर पर आशाएं गाया करती। मरुथल में भी सजल बदलियां कभी कभी छाया करती। पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं। जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं। जो पड़ाव को मंजिल समझे चलने का हक उन्हें नहीं। कभी फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े। कब जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा। एक हंसी भारी पड़ती है हो खारा। अंधकार सजदा करता है, दो मुट्ठी हो जियारा। आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़े। इधर से भी। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। तनाव और कुंठा के इस दौर में कभी कभी हम इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। ख़ासकर हमारी युवा पीढ़ी सब कुछ बहुत जल्दी पा लेने की चाहत में बहुत हताश हो जाती है। जबकि मेरा मानना ये है कि जीवन बहुत अनमोल है, इसे पूरी शिद्दत के साथ जियो। बच्चों, आपको नहीं पता आप अपने परिवार के लिए क्या हैं। तब पढ़ती हूँ, सुनिएगा। और ताल ऐसे ही सब लोग हाथ ऊंचे उठा करके तालियां बजाएंगे। माना जीवन में आंसू हैं, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। त्याग नहीं अपने प्राणों को, जीवन कोई गरल नहीं। त्याग नहीं अपने प्राणों को, जीवन कोई गरल नहीं। माना कांटों भरी राह है, चलना इतना सरल नहीं। रस्तों की भटकन के डर से आना जाना क्यों छोड़े। रस्तों की भटकन के डर से आना जाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। क्यों छोड़े, क्यों छोड़े, क्यों छोड़े, क्यों छोड़े। क्या ही शानदार सुनने वाले लोग हैं आप। दीदी गला कैसा है आपका? मैं सच बताऊं तो ये मेरी ऊर्जा नहीं है, ये बच्चों तुम सबकी ऊर्जा है। बिल्कुल, और इस मंच की ऊर्जा है। जब से आई है, जब से एक ही जब से ही टेंशन में
मैं सच सुधीर, बताऊं, गला खराब है, गला खराब है। आपको लगा गला खराब है? क्या बात है। बच्चों, एक गीत इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि महिलाओं को बहुत कमज़ोर समझा जाता है, जबकि मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं से ज़्यादा मजबूत कोई होता ही नहीं है, पुरुष भी नहीं। वो शारीरिक रूप से हमसे मजबूत हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम जितने मजबूत और सुदृढ़ हैं, सुदीप भाई क्षमा चाहती हूँ, वो वाकई में नहीं होते पुरुष। हम संसार की रचना करना जानते हैं, ये तो पुरुष का भी योगदान होता है, पर फिर भी महिलाएं जिस चीज़ को 9 महीने अपने गर्भ में रख करके जो जन्म देती हैं, उसका एक अलग अनुभव होता है। तो हम लोग जब निर्माण करना जानते हैं, जब हम अपनी रसोई घर में होते हैं तो हम प्रेम परोसते हैं, अपने पूरे घर का ध्यान रखते हैं। जब अपने कार्य क्षेत्र में होते हैं तब भी उतनी मजबूती से काम करते हैं। तो इस भाव का एक गीत, मैं सोच तो कुछ और रही थी सुनाने के लिए, पर एक गीत अचानक याद आ गया, वो पढ़ती हूँ कि महिलाएं क्या होती हैं, कि सिर्फ वाकई चूड़ी कंगन नहीं होती, जैसे कि श्रद्धा ने कहा था कि फूल ही केवल नहीं, मैं खार भी हो जाऊंगी। वो कितनी अच्छी है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जैसे होंगे महिला को वैसा ही पाएंगे। आप अच्छे बने रहिए तो वो तो बिल्कुल सीधी सादी है। कहती हूँ कि फूल ही केवल नहीं, मैं खार भी हो जाऊंगी। फूल ही केवल नहीं, मैं खार भी हो जाऊंगी। सिर्फ आंसू ही नहीं, अंगार भी हो जाऊंगी। गर्दिशों मजबूरियों जुल्मों सितम के दौर में, गर्दिशों मजबूरियों जुल्मों सितम के दौर में वक्त की आवाज़ पर तलवार भी हो जाऊंगी। सुनिएगा, गीत सुनिएगा। और जैसे कि आपने ताल पहले दी थी, इसमें भी देनी है। तालियां मांगने की आदत मुझे वाकई नहीं है कमलेश दीदी, ये सुदीप भाई इस चीज़ के गवाह हैं। पर आप लोग तालियां, मैं आज इसलिए कह रही हूँ कि मेरा गला साथ नहीं दे रहा था, बस इसलिए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर थोड़ा आदेशित कर दीजिए। सुनिए। मैं आधी आबादी हूँ, वाह, मैं आधी आबादी हूँ, जंजीर नहीं आज़ादी हूँ, जंजीर नहीं आज़ादी हूँ। मैं, आप सब गाएं। मैं आधी आबादी हूँ, जंजीर नहीं आज़ादी हूँ, जंजीर नहीं आज़ादी हूँ। पायल की रुंझुन से नभ की उड़ान तक, पायल की रुंझुन से नभ की उड़ान तक, सत्ता के गलियारों से न्यायिक फरमान तक, वेदों ने गाया है मुझको, वेदों ने गाया है मुझको, मैं सृष्टि की शहजादी हूँ, मैं आधी आबादी हूँ, जंजीर नहीं आज़ादी हूँ, जंजीर नहीं आज़ादी हूँ। हिमवंत चूमा है, सागर को लांघा है, हिमवंत चूमा है, सागर को लांघा है। समता के अधिकारों का बस प्यार मांगा है, समता के अधिकारों का बस प्यार मांगा है। अपना जायज़ हक मांग रही, अपना जायज़ हक मांग रही, मैं नहीं कोई फरियादी हूँ। अपना जायज़ हक, अपना जायज़ हक, अपना जायज़ हक मांग रही, मैं नहीं कोई फरियादी हूँ। मैं आधी आबादी हूँ, जंजीर नहीं आज़ाद हूँ, जंजीर नहीं आज़ादी हूँ। मैत्रेयी टेरेसा गार्गी मंजूषा हूँ, मैत्रेयी टेरेसा गार्गी मंजूषा हूँ। मेरी कौम कल्पना साइना और उषा हूँ,
जो खुद ही किस्मत लिखती है, जो खुद ही किस्मत लिखती है, मैं वही कलम फौलादी हूँ। जो खुद ही किस्मत, मैं वही कलम फौलादी हूँ। मैं आधी आबादी हूँ, जंजीर, बच्चों इधर भी हूँ, जंजीर नहीं आज़ादी हूँ, जंजीर नहीं आज़ादी हूँ। माँ बहना और बेटी पत्नी बन प्यार दिया, माँ बहना और बेटी पत्नी बन प्यार दिया। सामाजिक महिषासुर ने फिर भी तो वार किया, मजबूरन चंडी रूप धरा, मजबूरन चंडी रूप धरा, मजबूरन आप सब मजबूरन चंडी रूप धरा, वरना मैं सीधी सादी हूँ। मजबूरन चंडी रूप धरा, वरना मैं सीधी सादी हूँ। मैं आधी आबादी हूँ, जंजीर नहीं आज़ादी हूँ, जंजीर नहीं। वाह वाह वाह।